नमस्कार। आज हम जानेंगे 26वें श्लोक का अर्थ। भगवान की भक्ति का भगवत प्राप्ति रूप महान फल होने पर भी उसके साधन में कोई कठिनता नहीं है, बल्कि उसका साधन बहुत ही सुगम है। यही बात दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं, श्लोक 26, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्योपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। श्लोक का अर्थ, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सह खाता हूँ। यह पद के प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि किसी भी वर्ण, आश्रम और जाति का कोई भी मनुष्य पत्र, पुष्प, फल, जल आदि मेरे अर्पण कर सकता है। बल, रूप, धन, आयु, जाति, गुण और विद्या आदि के कारण मेरी किसी में भेद बुद्धि नहीं है। अवश्य ही अर्पण करने वाले का भाव विदुर और शबरी आदि की भांति सर्वथा शुद्ध और प्रेम पूर्ण होना चाहिए। यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जल का नाम लेकर यह भाव दिखलाया गया है कि जो वस्तु साधारण मनुष्यों को बिना किसी परिश्रम, हिंसा और व्यय के अनायास मिल सकती है, ऐसी कोई भी वस्तु भगवान के अर्पण की जा सकती है। भगवान पूर्ण काम होने के कारण वस्तु के भूखे नहीं हैं। उनको तो केवल प्रेम की ही आवश्यकता है। मुझ जैसे साधारण से साधारण मनुष्य द्वारा अर्पण की हुई छोटी से छोटी वस्तु भी भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ उनकी कैसी महत्ता है। इस भाव से भावित होकर प्रेम विफल चित्त से किसी भी वस्तु को भगवान के समर्पण करना, उसे भक्ति पूर्वक भगवान के अर्पण करना है। जब भक्त का भगवान को देने का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब वह अपने आप को भूल जाता है। भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। प्रेम की अधिकता में भक्त को इसका ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूँ, तो भगवान को भी यह ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूँ। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो उसे प्रयतात्मा कहते हैं। इसका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि अर्पण करने वाले का भाव शुद्ध न हो तो बाहर से चाहे जितने शिष्टाचार के साथ, चाहे जितने उत्तम से उत्तम सामग्री मुझे अर्पण की जाए, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता। मैंने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार करके भाव शुद्ध होने के कारण विदुर के घर पर जाकर प्रेम पूर्वक भोजन किया। सुदामा के चूरों का बड़ी रुचि के साथ भोग लगाया। द्रौपदी के बटलोए में बचे हुए पत्ते को खाकर विश्व को तृप्त कर दिया। गजेंद्र द्वारा अर्पण किए हुए पुष्प को स्वयं वहां पहुंचकर स्वीकार किया। शबरी की कुटिया पर जाकर उसके दिए हुए फलों का भोग लगाया और रंती देव के जल को स्वीकार करके उसे कृतार्थ किया। इसी प्रकार प्रत्येक भक्त की प्रेम पूर्वक अर्पण की हुई वस्तु को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। उपर्युक्त पत्र, पुष्प आदि कोई भी वस्तु जो प्रेम पूर्वक समर्पण की जाती है, उसे
भक्त्युपहृत कहते हैं। इसके प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि बिना प्रेम के दी हुई वस्तु को मैं स्वीकार नहीं करता, और जहाँ प्रेम होता है तथा जिसको मुझे वस्तु अर्पण करने में और मेरे द्वारा उसके स्वीकार हो जाने में सच्चा आनंद होता है, वहाँ उस भक्त के द्वारा अर्पण किए जाने पर स्वीकार कर लेने की बात ही कौन सी है। पुण्यमयी व्रज गोपिकाओं के घरों की तरह उन भक्तों के घरों में घुस घुस कर मैं उनकी सामग्रियों का भोग लगा जाता हूँ। वस्तुतः मैं प्रेम का भूखा हूँ, वस्तुओं का नहीं। अहम और अशना में इनके प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार शुद्ध भाव से प्रेम पूर्वक समर्पण की हुई वस्तुओं को मैं स्वयं उस भक्त के सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट होकर खा लेता हूँ। अर्थात जब मनुष्यादि के रूप में अवतीर्ण होकर संसार में विचरता हूँ, तब तो उस रूप में वहां पहुंचकर और अन्य समय में उस भक्त के इच्छानुसार रूप में प्रकट होकर उसकी दी हुई वस्तु का भोग लगाकर उसे कृतार्थ कर देता हूँ। इस प्रकार आज हमने 26वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 27वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।